तो ऐसा कर लो। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह लेता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मर्दू से बचने के लिए। शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे माँ बहनों, अभी मैं सर के बाल बढ़ने के लिए, सर के बाल काले होने के लिए और सर में बफ़ा नहीं आने के लिए एक नुस्खा बता रहा हूँ, उसे इख्तियार कर लो। क्या करना है तो पाव के जी लहसुन, पाव के जी प्याज, एक पाव के जी करिया पत्ता, करे पाक और जैतून का तेल आधा के जी, ऑयल बोलते हैं, जैतून का तेल, और 100 ग्राम एरंडी का तेल, खोपरे का तेल, रायांग का तेल, तिल का तेल 100 ग्राम डाल लो। दाल को ये सब अच्छा पकाओ और उसमें ज़रा कलौंजी भी डाल लो और थोड़ी मेथी भी डाल लो। डालकर अच्छा पकाना, अच्छा पका को पानी नहीं डालना, अच्छा पका को निथार लेना पूरा तेल, और जो बच जाता है उसे पेस्ट बना को सर को लगा लेना। वो तेल रख ले को पानी नहाते के मान दाल को अच्छा मलना, पानी डाल को अच्छा तेल डाल को सिर भीगा रहते गीच, तो इंशाअल्लाह फिर दूसरे दिन तक भी तेल रहना सर में। पानी डालते ही डालना तेल, पानी नहाते ही तेल डालना। और उसके बाद क्या करो, एक आधा के जी कलौंजी, एक आधा के जी मेथी पाउडर बना लो, भुनको पाउडर बना ले को करे पत्ता डिकाशन निकालो, करिया पत्ता भी मेहंदी का पत्ता डाल को अच्छा पका को डिकाशन निकाल को ये मेथी और कलौंजी का पाउडर डाल को लिपना अच्छा सिर को, मेहंदी डाले सर का, और पानी नहा लेना। 2 घंटे छोड़ को पानी नहा लो, नहीं शाम को दाको सुबह को पानी नहा लो। कैसा भी करो, इंशाल्लाह बाल खूबसूरत भी आते हैं, बाल मोटे भी होते हैं, काले भी होते हैं, झड़ने का भी बंद होते हैं इंशाल्लाह। और डिकाशन पीना था कोसा मेथी, कलौंजी, करिया पत्ता, मेहंदी का पत्ता डाल को पका को थोड़ा थोड़ा चाय की तरह काला गुड़ डालना, काला गुड़ डाल को चाय की तरह पीते रहना। इंशाल्लाह अंदर से भी काले निकलती बाल इंशाल्लाह, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और डई मारना छोड़ डालो, जितने आदमी डई मार रही, ये डई मार 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 को कहते हैं कि मुँह काले पड़ गई और आँखें चलेगी और कईयों बीमारियाँ आ गई, क्योंकि ये सब क्या है, केमिकल है वो। इसलिए डई मारने का छोड़ो, ये करते रहो। और तुम ना बाल जरा बदलना है, रंग होना है, रतन जोत मिलता है, उसे लाल जड़ी भी बोलती, वो लेके वो डाल लो उसके अंदर, और उसका भी डिकाशन बना को पीते रहो। बाल कुदरती निकलती, ना काले ना उजले, ऐसे निकलती इंशाअल्लाह। ये सभी जड़ बूटी ही, जड़ बूटी में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो और दूसरा एक बात समझा दूँ मैं तुम ना, क्योंकि कुछ लोग किडनियाँ के बारे में बहुत परेशानी, किडनियाँ डायलिसिस कर ले को फिर रही, बहुत परेशानी। उसके वास्ते ये देखो, ये पीपल का पत्ता, ये पीपल का झाड़ दुनिया पूजा कर रही है इसकी, इसके फायदे मालूम नहीं, इसके मालिक को छोड़ डाले, इसके प्रभु परमात्मा को छोड़ डाले, हाँ, इसके बनाने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को छोड़े, खाली इसे रोना मार ले को पूजा कर ले बैठ गए। याद रखो, ये झाड़ को टेका दे को बैठ जाओ, 10 मिनट शर्ट निकाल को टेका दे को बैठ जाओ, इंशाअल्लाह आपके किडनियाँ चार्जिंग हो जाती इंशाअल्लाह। और इसका डिकाशन बना को पीते रहो, आपके किडनियाँ अच्छे होती इंशाअल्लाह। ये कुदरती है। और ये एलोवेरा, ये भी कुदरती दवा है, इसे अरबी में सिबर बोलते। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत भी करें, ये रात का टाइम मुंह को लगाओ, जिस्म को लगाओ, ये जिस्म मुंह खूबसूरत रहता है। और सुबह का टाइम 3-3 चमचे खाओ, बच्चा को 1 चमचा खिलाओ, इंशाअल्लाह हमेशा ताज़े रहती। 80 साल 90 साल को भी, 100 साल को जवान रहती, खाली बाला एक उजले होती होता चे, अंदर जवानी बाकी रहती है। क्योंकि जड़ बूटियाँ का मजाक उड़ाने को, जड़ बूटियाँ का मजाक उड़ाना, जड़ बूटियों को इनकार करना, अल्लाह को इनकार करे जैसा।
क्योंकि अल्लाह के चीज़ों को इनकार करना, अल्लाह को इनकार करना दो बेकी से। याद रखो,